पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त काफ़ी सुस्त शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 25,119 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है 25,360 के पास। तो गिफ्ट निफ्टी से तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। अन्य एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो निकाई टूटा है, 103 अंक नीचे इस वक्त निकाई कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार भी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन और कोरिया के बाजार अगर देखेंगे तो हरे निशान में है, लेकिन सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर अन्य बाजारों की बात करें, दुनिया भर के मार्केट की बात करें तो यूएस में भी हमने देखा कि एक सुस्त कारोबार ही देखने को मिला। कल थोड़े मिला जुला कारोबार था। डाउ जोन्स तो हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिली। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि एक सपाट क्लोजिंग थी, लेकिन कमजोरी हावी थी अमेरिकी बाजारों में। और इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो एनवीडिया के शेयर में लगातार दूसरे दिन भी वीकनेस थी, 2% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन दूसरे जो चिप कंपनियां हैं जैसे कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और टेस्ला, वहां पर हमने देखा कि 3 से 4% की बढ़त देखने को मिली है। यूएस की अगर बात करें, इकोनॉमी में धीमी ग्रोथ को लेकर चिंता अभी भी बाजार पर हावी है। कल एक और आंकड़ा आया, जुलाई यूएस जॉब ओपनिंग का आंकड़ा आया जो कि 3.5 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यूएस में नई नौकरियों में 2.37 लाख की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अनुमान के मुताबिक ही था, ये इस तरह के आंकड़े एक्सपेक्टेड भी थे, लेकिन इस वक्त जिस तरीके के आंकड़े एक एक करके आ रहे हैं, दुनिया भर से संकेत हमें मिल रहे हैं। जब हम देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स नरम होते हैं और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आती है तो वो अमूमन एशियाई बाजारों के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस वक्त जो मोमेंटम बन रहा है, जिस तरीके की वीकनेस दिखाई दे रही है बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में, वो कहीं ना कहीं अब एक मंदी के संकेत देना शुरू कर चुका है। अब आज यूएस में और कुछ और भी जॉब रिपोर्ट्स आएंगी, बेरोजगारी दावे के आंकड़े आएंगे। कल हम देखेंगे कि नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आएंगे। तो ये कुछ जॉब रिपोर्ट्स जो भी आएंगे, इससे भी स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर होगी कि इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है। हम आपको बता दें कि 17-18 सितंबर को फेड की बैठक होगी और अब बात की जा रही है 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% की ब्याज दरों में कटौती की भी बात की जा रही है, जिसकी की उम्मीद अब 50% तक पहुंच चुकी है। तो ये कुछ यहाँ पर आंकड़े इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। इकोनॉमी में धीमी ग्रोथ और मंदी को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा यहाँ पर कॉशियस कारोबार देखने को मिल रहा है। इस बीच फेड की भी एक रिपोर्ट आई, सर्वे करती है इकोनॉमी पर, फेड बीज बुक जिसे कहते हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ संकेत देखने को मिला। फेड के सर्वे में कहना था कि यूएस में कई आर्थिक आंकड़ों में नरमी देखने को मिली, कई सारे क्षेत्रों में नरमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ हफ्तों में वहां पर महंगाई और सैलरी में बढ़ोतरी दिखी, लेकिन और कंपनियां जरूरत के मुताबिक ही भर्तियां कर रही हैं। नई भर्तियों में कमी देखने को मिली, लेकिन छटनी के मामले इस बीच कम देखने को मिले हैं। उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा, ये सर्वे के मुताबिक निकल कर आया है। अन्य ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कच्चे तेल में दबाव, ब्रेंट 14 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, यूएस क्रूड 9 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। ब्रेंट का भाव अब $73 प्रति बैरल तक फिसल चुका है और यहाँ पर भी यूएस और चीन के मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भी एक डिमांड स्लोडाउन को लेकर चिंता बनी हुई है। और इस बीच ओपेक प्लस में भी उत्पादन को लेकर अनिश्चितता से क्रूड में दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब ब्याज दरों में कटौती की बातें काफी तेजी से हो रही हैं, जिसके चलते सोने में नरमी है, डॉलर इंडेक्स एक दायरे में कारोबार कर रहा है। तो यह है इस वक्त के संकेत देखेंगे तो आज काफी मिले जुले क्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल तो हम जानते ही हैं कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके से बाकी डेटाज और अन्य संकेत हैं, एशियाई बाजारों में भी हम एक सुस्त कारोबार ही देख रहे हैं और भारतीय बाजारों की भी शुरुआत जो है वो थोड़ी सपाट आज देखने को मिल सकती है। कल तो हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट के चलते इतना ज्यादा नहीं टूटे भारतीय बाजार और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर ले गए। आज निफ्टी की एक्सपायरी होगी, देखना होगा कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे